नमस्कार दोस्तों। एंकल के वीडियोस के बारे में हमारे बहुत ही ज़्यादा एक वीडियो फेमस हुआ है जिसमें एंकल स्प्रेन के ग्रेड्स के बारे में हमने बात की है। 25% टेयर, 50% टेयर और 100% टेयर में एंकल लिगामेंट टेयर्स के आपको कैसे ट्रीटमेंट करानी चाहिए और कैसे उसको हीलिंग के लिए हेल्प करना चाहिए। अब एंकल लिगामेंट का जो प्रॉब्लम है, ये जब हम कहते हैं कि आपका चलते चलते पैर ट्विस्ट हो गया या आपकी बाइक से आपका एंकल आप स्लिप होके गिर गए और एंकल ट्विस्ट हो गया, या आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप गिरे और लैंड होते हुए आपका ट्विस्ट हो गया, तो इमीडिएटली आपका एंकल जब ट्विस्ट होता है तो आपके जो लिगामेंट्स है उसमें स्ट्रेन आता है और धीरे धीरे करके वो फट जाता है। तो वो पार्शियल टेयर या आधा फट सकता है या पूरा फट सकता है। इनिशियली अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर उसको हमने ठीक से इमोबिलाइज नहीं किया और उसको सपोर्ट नहीं दिया या मेडिकेशंस नहीं ली, तो क्या होता है, वो टेयर जो अक्यूट है, मतलब नया है, वो धीरे धीरे करके वो क्रॉनिक हो जाता है या पुराना हो जाता है। अब अक्यूट टेयर्स में क्या होता है कि वो लिगामेंट में जुड़ने की कैपेसिटी होती है, जो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग को हम बोलते हैं गम, कि भाई आपके जो पैर में स्वेलिंग हुई है उस लिगामेंट को वो बॉडी उसको हील करना चाहती है, इसलिए उसने बहुत सारे टिश्यूज भेजे हैं या ब्लड भेजा है ताकि वो उसको चिपका सके। हमारा काम क्या है कि उसको उस जगह पे रोकना। बट अगर हमने उसको नहीं रोका तो ये मूवमेंट होती रहेगी और ये हीलिंग नहीं होगी और ये इसको पेशेंट को बहुत पेन होगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्वेलिंग तो खत्म हो जाएगी पर वो टिश्यूज हील नहीं होंगे। अगर वो टिश्यूज हील नहीं होंगे तो आप एक सिंपल छोटा सा गड्ढा भी होगा उसमें भी पैर आपका गया तो वो ट्विस्ट होकर वापस से आपका स्वेलिंग आ जाएगा। तो पेशेंट्स हमारे पास अगर इनिशियली फर्स्ट टाइम अगर उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो बार बार 3 महीने बाद वापस आते हैं, सर मेरा वापस स्वेलिंग हो गया। 6 महीने बाद वापस आते हैं, सर मेरा वापस स्वेलिंग हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो उसका सपोर्ट है, जो इसको रोकता है, वो सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा है और आपका वो ट्विस्ट हो रहा है। तो जब हम 3 महीने 6 महीने बाद भी हम उसकी एमआरआई कराते हैं तो वो कहता है कि उसमें एटीएफएल टेयर है, सीएफएल टेयर है, पेरोनियस ब्रेविस या लॉन्गस का टेंडन का स्प्लिट है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये बार बार इंस्टेबिलिटी कर करके इसमें इतने टिश्यूज के डैमेज हो गए। अब ऐसे केसेस में हमको इसको ऑपरेट करना होता है। हमको वो लिगामेंट जो हील नहीं हुआ है और वो अलग से अलग रह गए और बीच में गैप पड़ा है, उन दोनों को वापस से जोड़ना पड़ता है। तो बहुत ही छोटा ऑपरेशन होता है जिसमें हार्डली 3 से 4 सेंटीमीटर का इंसेशन लगता है और उसमें हम एंकर्स डालते हैं बोन में और एंकर से वो जो एटीएफएल लिगामेंट है और सीएफएल लिगामेंट है उसको पूरा रिपेयर करके वापस से जगह पे जोड़ देते हैं। और साथ में हम एक्सटेंसर रेटिनोकुलम जो बाहर से उसकी और एक परत है उसको भी लेते हैं ताकि इसमें डबल सपोर्ट सिस्टम हो जाए, जिससे ये आपका एंकल इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, आगे कोई भी गेम खेलोगे या भरतनाट्यम करोगे तो भी ये ट्विस्ट होने के और उसके टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अक्यूट इंजरी में सर्जिकल का एक ही रोल होगा। अगर आपका टिश्यू टूट के अलग हो गया है और पीछे चला गया है और बीच में बहुत बड़ा गैप है तो ऐसे केसेस में हमें इमीडिएटली ऑपरेट करना चाहिए और वो हार्डली 2 या 5% केसेस में होता है। बट अदरवाइज वो बिना ऑपरेशन के प्लास्टर में दवाइयों गोलियों से ही ठीक हो सकता है। बट क्रॉनिक केसेस में 3 महीने 6 महीने बाद भी अगर ये आपका हील नहीं हो रहा है तो अगर आप 6 महीने बाद इसको प्लास्टर लगाओगे और सोचोगे कि ये हील हो जाए तो आप धोखा खा रहे हो और ये कभी ठीक नहीं होने वाला। तो ऐसे केसेस में हमको इसको रिपेयर करना होगा और रिपेयर के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। अगर उसमें भी हमको 3 हफ्ते उसको सपोर्ट करना है, 3 हफ्ते बाद हम उसमें वजन देके चलेंगे और नॉर्मली 1.5 महीने में पूरा वजन देके चलेंगे। रिहैबिलिटेशन आपका 3 महीने तक चलेगा टोटल ऑपरेशन के बाद। उसके बाद में आप अपने गेम्स में खेलना, कूदना, दौड़ना सब कुछ कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो जो है एंकल लिगामेंट इंस्टेबिलिटी के बारे में हमने आपको दिया है, इससे आपको कोई सीख मिली है और आपके अगर एंकल में प्रॉब्लम हो तो प्लीज उसे इग्नोर ना करें। और अगर हम चाहते हैं कि ये क्रॉनिक सिचुएशन ना बने, इसीलिए आप अक्यूट सिचुएशन में ही आए ताकि इसके ऑपरेशन की जो टाइम है या ऑपरेशन के जो केसेस है वो काफी कम हो जाए। थैंक यू सो मच।